बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा हुआ है, अ क्वांटिटी ऑफ टी इज़ सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक चाय की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, जिस तरह चाय की पत्ती जो होती है, जिस तरह सुप्रीम दानेदार है या लिप्टन है, ये कोई भी कंपनी है, तो उसने दिया हुआ है कि अगर हमने वो जो चाय की पत्ती है वो 1 किलो जो है 48 रुपये की बेची है तो हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। द टोटल गेन इज़ 90। अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 90 रुपये। वट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड। तो आपने बताना है कि हम कितनी चाय की क्वांटिटी जो है उसको बेचें तो हमें 90 रुपये जो है वो प्रॉफिट हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 1 किलो जो चाय की पत्ती बेची उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। अगर उसका पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम 90 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है वो कितनी चाय की पत्ती हमने बेची। तो सबसे पहले ये तभी प्रॉफिट हमें पता चल सकता है जब हमें कॉस्ट प्राइस का पता हो, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ सेल प्राइस दी हुई है कि 48 रुपये की जब हमने वो चाय की पत्ती बेची तब हमें जो है वो 20% प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ख़रीदी हमने किसने की। तो जब पता चल जाएगा कि कितने की ख़रीदी तो सेल प्राइस ऑलरेडी दी हुई है, वहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस इज़ एक्स। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई जी? एक्स। उसके बाद आगे सेल प्राइस उसने दी हुई है ₹48 पर kg, यानी 1 किलो जब कितने की बेची है? 48 की। उसके बाद दूसरी चीज़ दी हुई है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास परसेंट में कितना हुआ? 20%। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 48, कास्ट प्राइस हमने लेट की हुई है वो हमारे पास कितनी है? एक्स। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पड़ा था, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20 इक्वल टू प्रॉफिट ये हमारे पास है 48 माइनस एक्स ओवर कास्ट प्राइस वो हमने क्या लेट की हुई है? एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 20x इक्वल टू, अब 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4800 माइनस 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x। ये 100x इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा 20x प्लस 100x इक्वल टू 4800। इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 में 20 को प्लस किया तो ये बन जाएगा 120x इक्वल टू 4800। हमने x को फाइंड करना है तो 120 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 4800 डिवाइड 120। 0 से कट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये 0 वैसे का वैसे ही। तो कास्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹40। अब प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 48 माइनस एक्स।
प्रॉफिट इक्वल टू 48 माइनस इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितनी है हमारे पास 40। प्रॉफिट हमारे पास आ गया ₹8, यानी हमने 40 रुपये की वो चाय की पत्ती जो है, चाय की मिकदार जो है उसको ख़रीदा और 48 रुपये का उसको बेचा। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये 1 केजी में, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पर केजी, 1 किलोग्राम। तो अब हमने ये बताना है कि अगर हमें, अब प्रॉफिट कितना यहाँ पे 8 रुपये हुआ है, अगर हमें प्रॉफिट जो है वो 90 रुपीज़ हो, 90 रुपये हो, तो तब हमने कितनी चाय की जो क्वांटिटी क्या है, वो कितनी क्वांटिटी जो है उसको बेचा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ₹8 प्रॉफिट ऑन 1 kg, यानी जब हमने 1 किलोग्राम चाय की पत्ती को बेचा तब हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये। ₹1 प्रॉफिट, 1 रुपये हमें प्रॉफिट होगा ऑन, ये ज़्यादा से कम की तरफ जाना हो तो फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/8 kg। जबकि हमने फाइंड क्या करना है कि हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट है? 90 रुपीज़। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देते हैं, इसको आगे लिखेंगे जी ₹90 प्रॉफिट होगा हमें किसके ऊपर? ऑन 1/8 मल्टीप्लाई 90। ज़्यादा से कम की तरफ जानिब जाना हो तो डिवाइड, और कम से ज़्यादा की तरफ जाना हो तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो अब ये आ जाएगा 91 ज़ा 90/8, 90 को 8 पे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे रफ़ कर लेते हैं जी, 90/8, 8 1 ज़ा 8, 1 आ गया, ये 0 अटैच करेंगे तो 10 बन जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। सॉरी, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? पॉइंट। 8 2 ज़ा 16, माइनस किया तो 4, 0 लगाएंगे तो 40, 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 11.25। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चाय की क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? 11.25 kg। 90 रुपीज़ प्रॉफिट होगा किसके ऊपर? जब हम इतनी जो चाय है उसको बेचेंगे। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसको रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास, इफ़ 13% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, 1475 रुपये की जब हमने कोई भी चीज़ है उसको बेचा तो हमें कितना लॉस हुआ? 13%, 13% का। What would be the loss or gain if the goods are sold for ₹1615? अगर हम वो चीज़ें 1615 की बेचें, जब चीज़ों को 1475 रुपये का बेचा तब 13% जो है वो लॉस हुआ। अगर हम उस चीज़ को 1475 की बजाय 1615 की बेचें तो तब हमें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास कास्ट प्राइस हो, क्योंकि सेल प्राइस है, कास्ट प्राइस जब निकल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी सबसे पहले अगेन हमने क्या करना है? कास्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो लेट पहले कर लेंगे कि हमारे पास कास्ट प्राइस जो है वो है x। उसके बाद और क्या दिया हुआ है जी? सेल प्राइस
वो हमारे पास कितनी है, ₹1475। उसके बाद आगे है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमारे पास कितना है जी, 13%। लॉस का हमने फार्मूला पढ़ा था, लॉस होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है x माइनस सेल प्राइस हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 1475। उसके बाद आगे हमने फार्मूला पढ़ा था लॉस परसेंटेज का, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करना है। पहले लेट कर लेंगे, फिर अगर लास्ट परसेंटेज है तो लास्ट परसेंटेज का फार्मूला, वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, और वहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, फिर प्रॉफिट को। तो ये हमारे पास लास्ट परसेंट उसने दिया हुआ है 13 इक्वल टू, उसके बाद क्या है लॉस हमारे पास क्या है x माइनस 1475 डिवाइड कॉस्ट प्राइस, वो हमारे पास x है, और मल्टीप्लाई 100। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 13x। अब 100 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x माइनस 100 को 1475 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147500। अब जी 100x इधर प्लस का है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 13x माइनस 100x इक्वल टू माइनस 147500। 100 में से 13 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 87x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 147500। तो 87 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू माइनस 147500 डिवाइड माइनस 87, माइनस माइनस से कट गया, पीछे 147500 को डिवाइड कर दें 87 पे, 147500 इसको डिवाइड कर दिया 87 पे। तो 87 1 ज़ा 87 माइनस किया, तो 7 में से 7 निकालेंगे 0, 14 में से 8 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे साथ 5 को अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 605। 87 का टेबल पड़ा 605 तक, तो 87 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42 4 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52, ये हमारे पास 52 आ जाएगा। माइनस किया, 5 में से 2 निकालेंगे 3, ये 0 है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8, ये 5 बच गया, 5 में से 5 0, वो स्टार्ट में 0 है तो हम लिखते नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक 0 अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा 830। 87 का टेबल पड़ा 830 तक, तो आ जाएगा 87 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 में 6 ऐड करेंगे तो 78, माइनस किया, 10 में से 3 निकालेंगे 7, यहाँ से 1 कैरी लिया था, ये 2 बच गया, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 12, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4, ये वाला 0 अटैच किया, क्या बन गया 470। अब 87 का टेबल पढ़ना है 470 तक, तो आ जाएगा 87 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43, ये हमारे पास 43 आ जाएगा। माइनस किया, 10, 10 में से 5 निकालेंगे 5, 7 में से जब 1 कैरी लिया तो पीछे 6 बच गया,
6 में से 3 निकालेंगे तो 3, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, ये बन गया 350। 87 का टेबल पढ़ना है 350 तक, तो 87 4 7 28, 2 कैरी, 4 8 32, 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34, माइनस किया दोबारा तो ये 10 बन गया, 10 में से निकालेंगे 2, 5 में से 1 कैरी लिया, 4 बच गई है, एक और 0 लगाएंगे 20, 87, एक और 0 लगाएंगे तो एक 0 लगाया एक और लाया, यानी 2 0 लगाए तो फिर ऊपर एक 0 आ जाएगा। और 87 का टेबल पढ़ ले 200 तक, तो 87 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17, ये आगे चलता जाएगा। तो हम यहाँ तक ले लेंगे, फिर डिवाइड किया तो x हमारे पास क्या आ गया जी 1695.402, ये हमारे पास आ गई उसकी कास्ट प्राइस, यानी कितने का, चीज़ों को कितने की ख़रीदा 1695 रुपये का, और बेचा उसने कितने का था 1475 रुपये का, तो ज़्यादा का ख़रीदा कम में बेचा, इसीलिए उसे क्या हुआ लॉस। नाउ अब वो आगे दूसरा हिस्सा पूछ रहा है कि सेल प्राइस हमारे पास हो कितनी 1615 रुपये, कास्ट प्राइस कितनी है 1695 रुपये, सेल प्राइस कितनी है 1615 रुपये। तो अब हमें लॉस होगा या फिर गेन होगा, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 1695 रुपये की ख़रीदी है, 1615 की बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा लॉस का होता है जी कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी है 1695.40 माइनस सेल प्राइस कितनी है जी 1615 रुपये। तो लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1695 है, उसमें से 1615 निकाल दे तो लॉस हमारे पास आ जाएगा 80.40, इतना उसको लॉस हुआ। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।